अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित समझौते पर अंतिम फैसला फिलहाल टाल दिया है। उन्होंने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। शुक्रवार को व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने भी कहा है कि बैठक लगभग 2 घंटे चली है। अधिकारी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि सिचुएशन रूम की बैठक खत्म हो गई है और ये लगभग 2 घंटे चली है। राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ ऐसी डील करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छी हो और उनकी रेड लाइन यानी कि सीमाओं को पूरा करती हो। ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संकेत दिए गए हैं। हालांकि देखिए, बैठक के बाद भी ट्रंप ने कोई अंतिम फैसला अभी फिलहाल नहीं लिया है। इसकी वजह तुरंत स्पष्ट नहीं की गई है। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान के साथ समझौते के लिए कुछ प्रमुख शर्तें भी रखी हैं। उन्होंने कहा था कि वे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेंगे। ट्रंप की मुख्य मांगों में ईरान के एनरिच परमाणु पदार्थों को खत्म करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी शुल्क के पूरी तरह से खोलना और समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाना शामिल है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को यह वादा करना होगा कि वह कभी भी परमाणु हथियार या परमाणु बम नहीं बनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत सभी जहाजों के लिए बिना किसी शुल्क के दोनों दिशाओं में खोला जाना चाहिए। अगर समुद्र में कहीं बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं तो उन्हें भी हटाया जाना चाहिए, ये भी ट्रंप की तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की ओर से लगाया गया नौसैनिक प्रतिबंध अब हटा लिया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान के एनरिच परमाणु पदार्थ, जिन्हें उन्होंने न्यूक्लियर डस्ट कहा, अमेरिका, ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के सहयोग से जमीन के अंदर से निकाले जाएंगे और नष्ट कर दिए जाएंगे। उनका ये भी दावा है कि ये सामग्री पिछले साल जून में हुई अमेरिकी बमबारी के बाद गहराई में दब गई थी। हालांकि एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि परमाणु पदार्थ कजाकिस्तान भेजा जा चुका है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने शुक्रवार को सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि फिलहाल जो वार्ताएं चल रही हैं वो सीमित दायरे की हैं। इनमें परमाणु मुद्दा शामिल ही नहीं किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित समझौते पर अंतिम फैसला फिलहाल टाल दिया है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में कई घंटों बातचीत भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि सबसे बड़ा विवाद तो यही है कि ईरान के जो संवर्धित यानी कि एनरिच यूरेनियम भंडार है, उसको लेकर जो है पेंच अटका हुआ है और यही वजह है कि दोनों तरफ टेंशंस जो है वो बरकरार है। ट्रंप इसे नष्ट करना चाहते हैं, जबकि एक नए प्रस्ताव के तहत ये सामग्री कजाकिस्तान भेजी जा सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान डील पर अभी तक फिलहाल जो है फैसला टाल दिया है, लेकिन मियाद जो है वो सीज फायर की वो 60 दिनों तक बढ़ा दी गई है। अब सिचुएशन रूम में जो बैठक हुई है, हाई लेवल बैठक चली है, इसमें ईरान को लेकर कोई ठोस रणनीति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाई गई है, लेकिन कोई सहमति बनती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अब सबसे बड़ा विवाद ईरान के यूरेनियम भंडार को लेकर ही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने उच्च स्तर पर जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसे पूरी तरह से खत्म कर दे, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को सौंप दें। वहीं ईरान जो कह रहा है कि वो झुकने को तैयार नहीं है, उन्हें अमेरिका पर विश्वास नहीं है और किसी भी दबाव के लिए वो तैयार नहीं है, ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब ट्रंप प्रशासन की मांग है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार विकसित ना करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दे। इनफैक्ट अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है जो नाकेबंदी उनकी तरफ से की गई है उसे वो खोल देंगे, लेकिन बावजूद इसके अभी बात बनती हुई दोनों तरफ से नजर नहीं आ रही है। अब सवाल ये है कि अगर ये डील नहीं होती है तो आगे क्या हो सकता है। विशेषज्ञों का यही मानना है कि डील फेल होने पर मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। हमने देखा भी है कि सीज फायर के दौरान एक बार फिर से ईरान की तरफ से भी अटैक UAE कतर पर किया गया था और उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका और इजरायल पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपना चुके हैं। ऐसे में सैन्य कार्रवाई या नए प्रतिबंधों की आशंका और ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरा बड़ा असर जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, जिसका असर हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट, यूरोप में और इनफैक्ट भारत में भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। अगर वहां पर एक बार फिर से तनाव बढ़ता है, आवाजाही प्रभावित होती है, तो कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल आ सकता है, जिसका असर भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और महंगाई पर साफ तौर पर नजर आएगा। तीसरी चिंता यही है कि परमाणु हथियारों की होड़ को लेकर जिस तरीके से अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है परमाणु कार्यक्रम पर आगे काम ना करे। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान पर नियंत्रण नहीं रहा तो पूरा पश्चिम एशिया नए परमाणु तनाव की ओर बढ़ सकता है।
वहीं ईरान लगातार दावा कर रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। फिलहाल देखिए, दुनिया की नजर ट्रंप के अगले फैसले, तेहरान की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। अगर बातचीत सफल होती है तो मध्य पूर्व में स्थिरता लौट सकती है, लेकिन अगर वार्ता टूटती है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, तेल बाजार और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ सकता है।